ओम बाबा ने दिल्ली में बवाल मचाना तो 25 साल पहले ही शुरू कर दिया था। आशाराम और उनके बेटे नारायण साईं की गिरफ्तारी के बाद ओम बाबा ने उनकी ओजस्वी पार्टी के जरिए सुर्खियां बटोरने की कोशिश की, लेकिन उनका असली रंग दिखा रियलिटी शो बिग बॉस के सीजन 10 में। ओम बाबा जितने दिन तक बिग बॉस के घर में रहे वो सिर्फ और सिर्फ विवाद पैदा करते रहे। शो में दूसरे प्रतिभागियों के साथ गाली गलौज हाथापाई तो मामूली बात थी। ओम बाबा पर इस दौरान लड़कियों के साथ आपत्तिजनक व्यवहार करने के आरोप भी लगे। टीवी पर करोड़ों लोगों ने उन्हें जग को यूरिनल की तरह इस्तेमाल करते हुए और सह प्रतिभागियों पर यूरिन फेंकते भी देखा। इसी के चलते ओम बाबा को शो से भगा दिया गया, लेकिन बिग बॉस के घर से भगाए जाने के बाद भी ओम बाबा बवाल मचाए हुए हैं। वो जिस दिन से बाहर निकाले गए हैं उसी दिन से सलमान खान को पीटने की धमकी दे रहे हैं। ओम बाबा ने अब ये आरोप लगाना भी शुरू कर दिया है कि बिग बॉस में उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया। ओम बाबा की हरकतों से टीवी दर्शकों का कितना मनोरंजन हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन उनकी हरकतों पर संत समाज बेहद गुस्से में है। राष्ट्रीय संत परिषद तो ओम बाबा को बहुरूपिया घोषित करने के लिए इसी हफ्ते बैठक भी करने जा रही है। आपको बताना चाहता हूं कि मेरे साथ में बिग बॉस ने विश्वासघात किया। मुझे राम राज्य की स्थापनार्थ और भारत को सर्वशक्तिमान सुपर पावर बनाने का आश्वासन देकर के वचन देकर के ले गए थे, लेकिन वहां पर मुझे किडनैप करके रख लिया और मुझे ये कहा कि जो भी एक्टिंग हम आपको करने के लिए कह रहे हैं वो आप नहीं करेंगे तो आपकी हत्या हम कर देंगे और ये दिखा देंगे कि आपने शर्म के मारे आत्महत्या की। वहां पर जो भी दुष्कर्म मेरे से कराए गए हैं जिसका मुझे बेहद अफसोस है, वो मैंने नहीं किया। एक विक्टिम, एक किडनैप्ड ओम जी ने किया। आज तक पिछले 10 सालों से बिग बॉस ने ठगा है व्यूअर्स को कि वहां रियलिटी शो होता है। मैं सभी वैश्विक व्यूअर्स से, ग्लोबल व्यूअर्स से मैं अपील करता हूं हाथ जोड़ करके कि अपने घर को, अपने संस्कृति को, अपने देश को बचाने के लिए ये जरूरी है कि आप लोग बिग बॉस शो देखना बंद कर दीजिए और ये SMS कीजिए कि जब तक ओम जी को वापस नहीं लाओगे हम तुम्हारा शो नहीं देखेंगे। मैं सिर्फ इसलिए जाना चाहता हूं, मुझे 5 करोड़ रुपए नहीं चाहिए। जो मैंने सबूत वहां पर छिपा रखे हैं वो मुझे दिखाना है कैमरे में। मैं साधु आदमी हूं, मैं स्मशान में चिता भस्म लगाता हूं, मैं सादा पानी से मैं स्नान करता हूं। मैं और वहां पर जो सामान जाता है बिग बॉस के घर में टोटली अकाउंटेड होता है, गिनकर संख्या में भेजी जाती है। जब संख्या में सामान भेजी जाती है तो मेरे बैग में या बल्कि मेरा उल्टा, मेरा इन्होंने रारो घड़ी रख लिया है। मेरे जो परफ्यूम्स के बड़े बड़े बोतल्स थे वो सारा इन्होंने रख लिया है। उस दिन मैंने अरुण जेटली से मैंने मुलाकात की थी, क्योंकि जिस होटल में मैं रुका था उसके बगल में अरुण जेटली का घर है। मैं पैदल ही गया था अरुण जेटली के पास में और उनसे मैंने बात की थी कि देखिए मेरे साथ में ये सब हो रहा है। तब अरुण जेटली ने मुझे कहा था कि स्वामी जी ये सब कुछ आप जो सोच रहे हैं बिग बॉस अकेले कर रहा है, ऐसा नहीं है। सरकार के पास में इन्फॉर्मेशन है कि सोनिया गांधी ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स उस बिग बॉस को दिए हैं जो अमेरिका में है और हवाला के जरिए भेजी है आपको बाहर निकलवाने के लिए, क्योंकि आप इतने पॉपुलर हो रहे हैं। सोनिया गांधी को डर है कि आप बाहर आकर के बीजेपी के लिए 5 राज्यों में कैंपेन करेंगे और कांग्रेस खत्म हो जाएगा। सोनिया गांधी ने बिलियन ऑफ डॉलर्स हवाला के जरिए बिग बॉस को देकर के मुझे बाहर निकलवाने की साजिश की है और विद इन 3 डेज मुझे निकाल दिया जाएगा, जबकि कोई प्रोसेस में ऐसा था नहीं। और वही हुआ। यदि मेरा आरोप गलत था तो बिग बॉस मुझे उस दिन नहीं निकालते जिस दिन की मैं घोषणा करके गया था। उन्होंने उसी दिन मुझे निकाला जो डेट मैंने यहाँ पर उससे 3 दिन पहले अनाउंस की थी। दाऊद ने मुझे कल भी फोन किया है कि आपको हम गोली मार देंगे। अभी मैं आ रहा था तो रास्ते में उसने फोन किया है। पुलिस के पास में रिकॉर्ड है। मैंने फौरन FIR करवा दी। मैंने फौरन 100 नंबर फोन किया, उसी की वजह से पुलिस यहाँ आई हुई थी और पुलिस की पूरी नजर है। IB के लोग यहाँ पर है मेरी सुरक्षा के लिए। क्या कदम उठाएंगे? खान ने मेरे खिलाफ बॉम्बे कोर्ट में मानहानि का दावा किया है। उसमें मैं जेल नहीं जाऊंगा, सलमान खान और बिग बॉस जेल जाएंगे, वहां मैं सारा साबित करूंगा। 27 जनवरी को लाखों लोग, 1 लाख तो मेरे और इनके दारा सेना के लोग होंगे हथियारबंद लाइसेंस रिवॉल्वर के साथ, और लाखों लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। 28 जनवरी को सलमान खान की मैं हड्डियां तोड़ूंगा, बिग बॉस के लोगों की हड्डियां तोड़ूंगा, बिग बॉस के घर में मैं आग लगाऊंगा और उसके बाद उन लड़के लड़कियों को बाहर निकाल करके आप लोगों के सामने लाऊंगा। सच्चाई मैं आप लोगों के सामने प्रकट कराऊंगा। धमकी दे रहे हैं? 101% धमकी। सिर्फ धमकी नहीं दे रहा हूं, करके दिखाऊंगा। मैं धमकी नहीं देता, मैं करता हूं। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। जितनी भी अगड़म बगड़म बातें हो सकती हैं, जो अविश्वसनीय, अकल्पनीय, न सोचने वाली बातें हो सकती है, वो ओम बाबा वाइल्ड आरोप लगा रहे हैं। लेकिन क्या ये सनातन धर्म का अपमान नहीं है, क्योंकि वो बाबा के भेष में जा रहे हैं। हालांकि मैं बता दूं, उन पर साइकिल चोरी से लेके विवाद करना,
जान से मारने की धमकी देना और तमाम तरह के आरोप लगते रहे हैं और नॉन अवेलेबल वारंट भी उन पर इशू हुए हैं। उन्होंने दो जो अपराधी हैं जिनको नारायण साईं और आशाराम, जिनको जेल में कई सालों से बंद रखा गया है, उनकी पार्टी को आगे ले जाकर भी ड्रामा शुरू किया था। लेकिन बाबा की ये नौटंकियां कम नहीं हो रही हैं। ढोंगी बाबा हैं पूरी तरह से, पाखंडी है पूरी तरह से, और इनका सनातन और साधु समाज से कोई लेना देना नहीं है। थोड़ी देर में ओम बाबा हमारे साथ जुड़ेंगे, तब हमसे उनसे सवाल पूछेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ मौजूद है आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, कल की पीठाधीश्वर हैं। हमारे साथ महामंडलेश्वर मार्तंड पुरी जी हैं। हमारे साथ सरोज कुमार झा हैं जो एडवोकेट हैं ओम बाबा के ब्रदर के, जिन्होंने उन पर साइकिल चोरी का केस डाला था। संतोष शुक्ला जो कि एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट सीजन 6 के रहे हैं, वो हमारे साथ मुंबई से जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं आचार्य जी आपसे जानना चाहूंगा कि ये क्या है? ये तो सनातन धर्म का सदा सदा अपमान है और भगवा चोला किसी को भी दे दो और कोई भी इस तरह की बकवास करता रहे नेशनल टेलीविजन पर। देखिए दीपक जी, बात यह है कि साधु होना एक निजी विषय है, वैराग्य का विषय है, त्याग तपस्या साधना का विषय है। साधु होना कोई ऐसा नहीं कि किसी को साधु बना दिया जाता है। अब इसमें ऐसे ऐसे विचित्र प्राणी भी आ जाते हैं। मैं तो कहूंगा कि अफसोसजनक ही नहीं है बल्कि बड़ा शर्मनाक है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह की हरकतें ये आप जिनका नाम ले रहे हैं ओम बाबा, इनका नाम नहीं, ओम बाबा नहीं कहूंगा मैं, इनको कहूंगा विनोदानंद झा। हाँ, ठीक है। इनका असली नाम विनोदानंद झा है। ठीक है, सारे नाम यूं तो परमात्मा के ही हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक ऐसा नमूना है जो शायद मैंने अपने जीवन में पहली दफा ये अब देखने को मिल रहा है। तो संत और साधुता क्या होती है, संतत्व क्या है, सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म की विराटता क्या है, उसकी विशालता क्या है, इस बात से इनका कोई लेना देना नहीं है और ये स्वतः सिद्ध है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस देश के अंदर ये जिस तरह की हरकत करने के बावजूद, एक तो ये बिग बॉस में जाना, इनका सिलेक्शन करना, तो बिग बॉस के जो सिलेक्शन करने वाले लोग हैं उन्हें भी क्या ऐसे ही नमूने पसंद हैं? वो इसी तरह के अगर नमूने चाहते हैं तो बहुत से मदारी मिल जाएंगे आपको, फुटपाथ पे गांव में तमाम अपना काम करते हुए, कर्तव्य दिखाते हुए कलंदर मिल जाएंगे। सनातन धर्म से इस व्यक्ति का मुझे नहीं लगता कोई लेना देना है। और सनातन धर्म जो है वो इतना कमजोर भी नहीं है कि ऐसे ऐसे नौटंकियों से, नमूनों से सनातन धर्म कमजोर हो जाएगा। हमारा धर्म विराट है, विशाल है, अनंत है और ये अफसोसजनक है इस समाज के लिए, ये अफसोसजनक है हमारे देश के लिए, ये अफसोसजनक है हमारी आने वाली नस्लों के लिए, ये अफसोसजनक है तमाम उन भगवा धारियों, संतों और सन्यासियों के लिए जो अपने ज्ञान, अपनी मेधा, अपनी थाती, अपने त्याग, अपनी तपस्या और अपनी सेवा के दम पर संत होते हैं। उन संतों पर भी प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि दीपक लोग ये बोलते हैं कि सभी ऐसे ही होंगे, सभी इसी तरह बोल सकते हैं, उन्हें बोलने का अधिकार है। ये तस्वीर लोगों ने कई महीने तक टेलीविजन पर देखी है और अफसोस कि उनको इस तरह का प्लेटफॉर्म दिया गया है और उनको ऐसी हरकतें करने दी गई। हाँ, लेकिन इसमें मैं फिर कहना चाहता हूं कि आप जो काम कर रहे हैं, मैं आपको साधुवाद देता हूं, आपका धन्यवाद अदा करता हूं कि इस तरह के इस नमूने का, इस नौटंकी का आप पर्दाफाश कर रहे हैं। आपको कोटि कोटि साधुवाद। और मैं तो कहूंगा कि ऐसे बहुत से नौटंकी इस समाज के अंदर हैं। लेकिन जहां तक संतों का सवाल है तो संतों को इस नजरिए से देखना, लोग सोच सकते हैं कि संत सब ऐसे होंगे, बाबा ऐसे होंगे, इसके आगे बाबा लगाना भी इस व्यक्ति के, क्योंकि इसका पता नहीं चलता। अभी कहता है कि मैं अमेरिकन राष्ट्रपति से मेरी बात हो रही थी, अभी कहता है सोनिया गांधी ने मुझे, भला सोनिया गांधी का क्या लेना देना इससे? कोई लेना देना। अमेरिका के राष्ट्रपति का क्या लेना देना? कहता है दाऊद का फोन आया, अभी कह देगा इसका कोई भरोसा नहीं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारे सामने वो नहीं है। नहीं, वो ये भी कह सकता साहब आचार्य प्रमोद कृष्णन हमारी हत्या कराना चाहते हैं, मार्तंड पुरी हत्या कराना चाहते हैं। दीपक जी आप बच के रहना, ये कह देगा कि दीपक चौरसिया मेरी हत्या की सुपारी ले चुके हैं, मुझे बदनाम कर रहे हैं, ये कुछ भी कह सकता है। ये झा साहब बैठे हैं, मुझे पता चला कि ये वकील हैं, है ना, पता नहीं क्या क्या चुराया, उसके खिलाफ ये केस लड़ रहे हैं। उस पर भी हम जाएंगे। हम इंतजार कर रहे हैं ओम बाबा का, वो किसी भी मोमेंट हमारे साथ आ सकते हैं। लेकिन मार्तंडपुरी जी, ऐसे लोगों के बारे में वाकई अखाड़ा परिषद और भारत साधु समाज और संत समाज को निकल कर नहीं कहना चाहिए कि ये लोग ढोंगी है, पाखंडी है, इनका धर्म से कोई रिश्ता नहीं। देखिए, जिनको सारा संसार नग्न रूप में देख रहा है, जो बाबा नहीं है, किस संत समाज से जुड़ा है, उसको संत मानने का जब प्रश्न ही नहीं है तो संत समाज का तो सदस्य ही नहीं है वो।
इसलिए मैं तो ये मान के चलता हूँ, आपने उसका विनोदानंद नाम बताया, विनोदानंद झा। हाँ, मैं मनो विनोदानंद नाम उन्हें कहना चाहूंगा। और एक ही बात कहना चाहूंगा संत समाज के प्रतिनिधि के रूप में और एक नागरिक के रूप में कि मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं और इनका लाई डिटेक्टर टेस्ट करके इनके सारे सत्यों की जांच होनी चाहिए और उसके आधार पर इनके बारे में आगे कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत कार्रवाई इन पर भाई चैनल पर ही पिट चुके हैं, क्या नहीं हो चुका है इनके साथ। तो बिग बॉस वाले क्यों बुलाते हैं ये आप हमसे ज्यादा जानते हैं। नहीं, बिग बॉस वालों से भी पूछेंगे हम। संतोष झा जी, आप बताइए कि इस तरह के लोग जो गैर जिम्मेदाराना है, नॉन सीरियस हैं, ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, सिर्फ ड्रामा करते हैं और सिर्फ झूठ बोलते हैं, ऐसे लोगों को बिग बॉस आखिरकार बुलाते क्यों हैं? दीपक संतोष शुक्ला जी। संतोष, हाँ जी, नमस्कार दीपक जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। सुन रहा हूँ जी। सर, देखिए क्या होता है कि बिग बॉस हेलो जी, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। बिग बॉस जो एक शो है, मुझे ऐसा लगता है ये इंडिया का बिग बॉस जो एक शो है, मुझे ऐसा लगता है ये इंडिया का बहुत बड़ा शो है। एक इतना बड़ा मंच है जिसको इतनी भारी मात्रा में हिंदुस्तान की आवाम और जनता देखती है, जिसका आंकड़ा लगा पाना बहुत मुश्किल है। ये बहुत फेमस शो है। ऐसे शो में जब इस तरह का प्राणी पहुंचता है, आपको सबसे पहले उस चीज का ध्यान होना चाहिए कि इस शो को होस्ट कौन कर रहा है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार सलमान खान। मुझे ऐसा लगता है, मुझे जो लोग मिलते हैं उनका ये कहना होता है कंटेस्टेंट से ज्यादा हम इंटरेस्टेड हैं शनिवार और रविवार देखने में, जिस वक्त सलमान खान आते हैं। सलमान खान ने ओम बाबा, ये जो कैरेक्टर है बिग बॉस के अंदर, जो कंटेस्टेंट है, उनको बहुत इज्जत दी, उनके एंटरटेनमेंट को सराहा और उनको एक बहुत ही पॉजिटिव रूप में हिंदुस्तान की ऑडियंस के सामने लाया। एक कहावत शायद आपने सुनी होगी कि कुछ लोगों को देसी घी हजम नहीं होता है, तो ये जो ओम बाबा है उन्हीं लोगों में। लेकिन सवाल यह है कि जिनको देसी घी हजम नहीं होता है, बिग बॉस उनको देसी घी खिलाता ही क्यों है? इसका जवाब दीजिए ना संतोष शुक्ला जी। नहीं, ये सवाल अच्छा है। क्या होता है, एक मनोरंजन का शो है, बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट का माध्यम है बिग बॉस। एंटरटेनमेंट अगर आप करते हैं एक सही ढंग में तो वो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप जो इस तरीके की ओछी घटिया हरकत करते हैं, आप अपने आप को ओम बाबा कहते हैं। ओम जो शब्द है, मुझे ऐसा लगता है हिंदुओं में अगर आप जाते हैं तो ओम नमः शिवाय, भोलेनाथ सबके साथ, भोले की फौज करेगी मौज। आप सबसे पहले तो ओम हटा दें उनके नाम से और उनको बाबा के नाम से बुलाएं, या जो भी नाम आप बता रहे थे। आप जब इतने बड़े मंच में जाते हैं तो आपको इस बात का ख्याल होना चाहिए कि आप कहीं किसी भी धर्म को, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, या जो भी सनातन धर्म है, किसी भी धर्म को आप ठेस ना पहुंचाएं, क्योंकि इस शो में जो आपकी छवि बनती है उसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। आप जो हैं वो ही दिखते हैं। ये सारी बातें जो वो ओम जो कर रहे हैं, जो बाबा, कि मुझे ये किया गया, मुझे प्रताड़ित किया गया, मुझे नशे की गोली दी गई। मेरे ख्याल से आप जानते हैं दीपक जी, आप बहुत सीनियर हैं हमारे और बहुत सालों से इस तरीके के शो में, इस तरीके के शो के ऊपर जो शो करते हैं आप, उसमें जो कंटेस्टेंट आते हैं, इनकी मानसिकता बहुत अच्छे से समझते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है बिग बॉस के इतिहास में, आज तक के इतिहास में इतना घटिया और इतना ओछा आदमी नहीं आया। घटिया और ओछा सब काम कर रहे हैं, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, इससे जो बदनामी हो गई है, धर्म की हो गई है, संत समाज की हो गई है, उससे कैसे उबरा जाएगा? अब तो आप कह ही सकते हैं कि भाई ये आदमी ढोंगी और पाखंडी है। दैट्स ऑल। देखिए, एक तो मैं कहूंगा, श्रद्धेय मार्तंडपुरी जी ने ये बात कही कि ये विक्षिप्त मानसिकता का प्राणी है। मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि इसे सब पता है फायदा क्या है, नुकसान क्या है। ये बिग बॉस में क्यों गया, ये व्यक्ति वहां जाकर के इसने क्या क्या किया। मैं इसको, अभी शुक्ला जी जो बोल रहे थे, तो शुक्ला जी ने ये कहा कि भी सलमान खान बहुत बड़े स्टार हैं। एवरीबडी नोज सलमान खान बहुत बड़े स्टार हैं, वो बड़ा शो है। लेकिन इस व्यक्ति को बुलाने से पहले हम इनको, बिग बॉस वालों को, पहली बात तो मुझे ये नहीं पता बिग बॉस कौन है। मैं तो ये समझता हूं सलमान खान ही बिग बॉस है, बट एनीवे जो भी है, तो उसका एक प्रक्रिया होती है। अगर ये ओम बाबा का पता नहीं होता, इनकी हरकतों का पता नहीं होता और बिग बॉस इनको बुला लेता, तब तो समझ में आता था। इनकी हरकतें पहले भी
उजागर हो चुकी हैं। बिल्कुल तो उजागर। इसके बावजूद इनको बुलाया गया, तो केवल स्वामी ओम ही या ओम बाबा ही दोषी नहीं है, दोषी कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन सिस्टम भी है। क्योंकि जिस शो को हिंदुस्तान का बच्चा, बूढ़ा, नौजवान सब देखते हैं, घरों में देखा जाता है, और एक साधु के रूप में किसी को आप इन्वाइट कर रहे हैं, तो इस पर उनको क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। ये बड़ा जरूरी बनता है, क्योंकि बिग बॉस को देखने वाली जो हमारी नस्लें हैं, वो या तो संत समाज की छवि अपने में ओम बाबा जैसी देखेंगे, क्योंकि बहुत से नई जनरेशन के बच्चे हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं जो मंदिर नहीं जाते हैं, बहुत से हैं जाते हैं, बहुत से मस्जिद नहीं जाते हैं, मंदिर नहीं जाते हैं। तो उस तमाम न्यू जनरेशन जो है वो साधुओं को, संतों को देखेगी कि ओम बाबा जैसे साधु होते हैं। तो हम लोग तो डूब के मर जाना चाहिए सबको। हम लोगों ने जो अपना जो भी कुछ है सोचा कि हम सेवा के परमार्थ करने के लिए या धर्म का काम करने के लिए हम इस पथ पे आए हैं, या हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो हम लोग क्या मुंह दिखाएंगे। पर फिर भी हम आज आपके चैनल से ये कहना चाहते हैं कि ये आदमी जो है, ये ना तो विक्षिप्त मानसिकता का है, ये आदमी फ्रॉड है, और ये फ्रॉड है, और फ्रॉड का कोई धर्म नहीं होता है, कोई पंथ नहीं होता है, कोई उसका मोटिव नहीं होता, उसका केवल एक मोटिव होता है कैसे उसको लोग जाने। और ये आदमी अभी शुक्ला जी आप भी अपने आप को देखिए बचा नहीं सकते हैं, आपको ये जवाब देना पड़ेगा, और ये इस देश की नहीं पूरी दुनिया के करोड़ों लोग का सवाल है कि क्या बिग बॉस में ऐसे नौटंकी नमूनों को बुलाया जाता है? ऐसे ही फिर क्या होगा? मैं शब्द बोलूंगा प्रमोद कृष्ण जी, ऐसे ही लंपट लोगों को बुलाया जाता है क्या बिग बॉस में? सर क्या ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया है बिग बॉस का? ये सवाल खड़ा होगा, ये सवाल खड़ा होगा बिग बॉस का? यही मुख्य सवाल है भाई कि बुलाया उनको किस आधार पर? सवाल मैं आपको एक बताता हूँ, एक बात मेरी एक बात सुन ले आप, मेरी एक बात सुन ले। होता क्या है कि जब आप बिग बॉस में एक आदमी जाता है, आप सुन रहे हैं मेरी बात को? हाँ बिल्कुल, सब पूरा देश सुन रहा है। इतना बड़ा शो है, और उस शो में जब आप जब उस शो में जब आप जाते हैं, आपकी मीटिंग कलर से होती है, या आपकी मीटिंग एंडमॉल से होती है, या जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनसे होती है, तो उस वक्त जब आप अपनी छवि लेके जाते हैं कि मैं एंटरटेनर हूं, मैं अंदर जाके लोगों को एंटरटेन करूंगा, और अंदर जाने के बाद आप जो है वो बहाव में बहते हुए कुछ उसमें गंदगी भरनी शुरू करते हैं, तब तक आप हिंदुस्तान की जनता से जुड़ चुके होते हैं, बिग बॉस के शो का एक अहम हिस्सा, एक अहम किरदार बन चुके होते हैं। उस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि चैनल के बस में भी नहीं है कि इस आदमी को हम कैसे निकालें, जबकि आप देखें निकाले नहीं, बुलाया क्यों? उनको 2 बार बुलाया क्यों? नहीं, एक आदमी जो सवाल ये है, चोर है, एक आदमी पर फ्रॉड, सर आप मेरी एक आदमी यहाँ पर बयान दे रहा है, एक आदमी जिसकी व्यवहार में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, उसको बुलाया ही क्यों? मैं दीपक जी मेरी बात सुनिए। आज मेरे घर में कोई फंक्शन होता है, मैं किसी आदमी को इनवाइट करता हूं कि आप मेरे घर में आए, वो आदमी आकर के मेरे वहां आकर के मदिरा पी के धूम्रपान करने के बाद कोई बदतमीजी करता है, तो मैं अपने आप से पूछूंगा मैंने बुलाया क्यों इसको? ये तो एक बहुत बड़ा शो है, बहुत बड़ा फॉर्मेट है, शुक्ला जी बहुत सारे पड़ाव होते हैं, ऑडिशंस होते हैं। आदरणीय शुक्ला जी, जो मेहमान आपके घर आता है, आपके घर आता है जो मेहमान आपके पार्टी में, शुक्ला जी जो आपके घर में पार्टी में कोई मेहमान आता है, वो चौखट के अंदर आते ही पेशाब कर दे, तो उसे आप अंदर आकर के उसे क्या ये मौका देंगे कि अभी और पेशाब कर और कुछ कर? अरे ये जो निकाला गया है 2 महीने के बाद, ये पहले हफ्ते में क्यों नहीं निकाला गया? इसको पहले हफ्ते में निकाला जा सकता था। इसकी हरकतें पहले दिन से खराब थी। सर क्या होता है कि बुलाया ही क्यों? सर वो बुलाया क्यों? बुलाने का बात क्या है? मतलब संतोष शुक्ला जी मुझे एक ब्रेक लेकिन एक बात बड़ी साफ है कि बिग बॉस क्या इसी तरह के लंपट लोगों को बुलाता है? ब्रेक के बाद इस पर अब तक चुप क्यों है संत समाज, इसी पर हम बात करें। हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम, हमारे साथ महंत महामंडलेश्वर मातनपुरी जी, हमारे साथ सरोज कुमार झा जी जो कि एडवोकेट हैं उस शख्स के जिसकी साइकिल चुराई थी ओम बाबा ने, बड़ा दिलचस्प केस है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और हमारे साथ संतोष शुक्ला है जो एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट है सीजन 6 के। संतोष आपसे जानना चाहता हूं, क्या निगेटिव बातें खोजी जाती है एक अंदर में एक आदमी के बारे में कि ये कितना ड्रामा? सीजन 6 के संतोष आपसे जानना चाहता हूं, क्या निगेटिव बातें खोजी जाती है एक अंदर में एक आदमी के बारे में कि ये कितना ड्रामा कर सकता है, कितना झूठ बोल सकता है, कितनी अश्लील हरकत कर सकता है, कितने गलत बयान दे सकता है? ये क्राइटेरिया है बिग बॉस में आने का? झगड़ा कर सकता है, यूरिनल फेंक सकता है, ये क्राइटेरिया है बिग बॉस में आने का?
सर मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जहां तक मैं इन्वॉल्व हूं सीजन 6 तक जो है मैं बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा था और वहां तक जो है वो बड़ा अच्छा जा रहा था वो शो। अगर आपने देखा भी होगा तो ऐसा कोई शख्स, इतिहास हो गया है ये जो 10 सीजन निकले बिग बॉस के, ऐसा कोई शख्स आज तक नहीं आया किसी सीजन में। तो ये एक बहुत शॉकिंग था, मुझे लगता है शायद बिग बॉस के लिए, चैनल के लिए खुद भी एक बहुत बड़ा शॉकिंग हो गया होगा कि ये कौन सा इतना बड़ा नट अंदर चला गया जो कि मुझे ना लगता है कि ये किसी भी धर्म को फॉलो करता है। संतोष जी, तो ये एक शॉक है हिंदुस्तान की जनता के लिए। नहीं, देखिए जहां आप कुछ बोलना चाहते हैं पहले बंटी चोर भी आप लोगों ने बंटी चोर को बिग बॉस में लाया गया था, बंटी चोर को, अगर याद हो तो। सर थोड़े ये हकीकत है, देखिए सर ये हकीकत है, कंट्रोवर्शियल लोग तो आते हैं, ये शो का फॉर्मेट ही वैसा है सर। यहाँ एंटरटेनमेंट नहीं, ये कंट्रोवर्शियल नहीं है, हाँ ये इंटरटेनर नहीं है ना, ये बाबा है, ये ढोंगी पाखंडी और लंपट है। सर ये बहुत, सर ये लंपट है, इसको आप एक कंपट खिलाइए, हम लोगों को बचपन में खिलाई जाती थी, तो शायद इसका थोड़ा दिमाग जो है दुरुस्त हो जाएगा, समझ रहे हैं आप? नहीं तो पर ऐसे लोगों को बुलाया क्यों जाता है? आप समाज के सामने पेश क्या करना चाहते हैं? आप कभी एक डकैत को बुलाते हैं, कभी बंटी चोर को बुलाते हैं, कभी ड्रग्स के मामले में फंसे किसी कंट्रोवर्शियल आदमी को बुलाते हैं। ऐसे लोगों को बुलाया ही क्यों जाता है? क्या दिखाना चाहते हैं आप समाज के सामने? सर बिग बॉस एक बहुत बड़ा शो है, एक डिफरेंट शो है। ये नॉर्मल, ये आपका कोई स्क्रिप्टेड ड्रामा नहीं है जिसको हम देखेंगे और जो राइटर लिखेगा वैसा चलेगा। ये फ्लो के साथ जाता है, कंटेस्टेंट जाता है, एक फ्लो में फंसता है, फ्लो के साथ जाता है। आप देखें, इतनी बड़ी एक्ट्रेस है सनी लियोनी, जिनका करियर यहां से रिवाइव कर गया, आज हिंदुस्तान की जनता ने उन्हें स्वीकार लिया है। संतोष शुक्ला टेलीविजन करते थे, बिग बॉस में आए सीधा बॉलीवुड। तो ये वो शो है कि अगर आप सही दिशा में लेके जाते हैं तो आप एक बहुत अच्छा नाम बन सकते हैं। नहीं, मैं आपसे एग्री नहीं करता। आपके दिमाग में ऐसे लोगों को लाया जाता है जो संतोष शुक्ला जी, आप पूछकर ऐसे लोगों को लाया जाता है। नहीं, कंट्रोवर्शियल, ये सब पूरा पैसे के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए ये सारा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। आप समाज में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, आप उनको जैसे आपने बताया संतोष शुक्ला जी आज कहां से कहां पहुंच गए, वैसे लोगों को क्यों ना लाया जाए? ओम जी जैसे लोगों को लाया जाए और ऐसे बाबा को लाया जाए जिन्होंने ओम जी का चोला पहना है। नहीं, मैं बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, बहुत अच्छा आपने बोला। मैं यहाँ पे आपको एक चीज और कहना चाहता हूँ, एक घर होता है, एक परिवार होता है, बिग बॉस का एक घर है। उस परिवार में कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं और कुछ बहुत ही ओछे भी होते हैं। अगर आप आम जिंदगी में भी देखें, मैंने अपने बचपन से देखा है, अपने पड़ोसियों के वहां मैं कहीं भी देखता चला आ रहा हूं, मुझे बहुत अच्छे लोग दिखे और बहुत बुरे लोग भी दिखे एक घर के अंदर। तो शायद ये परिवार था, इस घर के जो मान लो बहुत अच्छे लोग, राहुल देव मान लीजिए, जो 100 दिन का घर हो, 50 दिन का घर हो, उसमें 40 दिन ऐसे लोगों को रखते हैं। 50 दिन के घर में अगर 40 दिन ऐसे लोगों को रखते हैं, जो समाज में क्या सामने रख रहा है आप ये देखिए। एक बिग बॉस एक जैसा प्लेटफॉर्म आपने दिया है, उस प्लेटफॉर्म पे अगर ऐसे लोग आएंगे तो क्या होगा? ऐसे प्लेटफॉर्म पे अगर आएंगे ऐसे लोग, समाज है यही तो वोट कर रहा है। ये जो वोटिंग, सर नहीं, आपने चॉइस यही दी है भैया संतोष शुक्ला जी, आपने चॉइस यही दी है, आपने चॉइस ही ऐसे लोगों को दी है। जो ओछे लोग हैं, जो घटिया लोग हैं, उनको आपने प्लेटफॉर्म दिया है। सर हाँ, नहीं, कोई प्लेटफॉर्म ऐसे लोगों को नहीं दिया। राहुल देव जैसे लोग भी हैं। राहुल देव एक अच्छी और लंबी पारी खेल के गए। व्हाट अ जेंटलमैन ही इज। इतना बड़ा स्टार है वो, इतना बड़ा सेलिब्रिटी है। अच्छा ये बताइए, इज्जत से और कितने ओम बाबा को ये शो करने के कितने पैसे मिले होंगे? हाँ पूछे सर। ये आइडिया तो किसी के पास नहीं होता है, किसको कितने, सबको अपने नाम और कैपेबिलिटी के। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है ओम बाबा तो लेके आया होगा कि वैसे पैसे ले लो, मुझे अंदर डाल दो। जिस तरीके की उनकी हरकतें हैं, तो आपका कहने का मतलब पैसे दे के भी जाते हैं क्या वहाँ पे? मतलब पैसे देकर भी पैसे दे के भी लोग जा सकते हैं? कोई नहीं जाता है। नहीं, आप ही कितने पैसे लगते हैं बताओ, हम दोनों लोग। ओम बाबा जैसे लोग, ये पब्लिसिटी पाने के लोग भूखे हैं ना सर।
बहुत सारे लोग होते हैं, ये जो बाबा जैसे लोग हैं, ये पब्लिसिटी बोल दिया सर, बाबा जैसे लोग। नहीं देखिए, यहाँ पे दो संतरे बाबा बैठे हुए हैं, यहाँ पर दो संतरे बाबा बैठे हुए हैं। आपने चुना ऐसे बाबा को, आपने क्यों चुना ऐसे बाबा को जो गलत बयानी करता है, जो झूठ बोलता है, जो ढोंग करता है, जो पाखंडी है, जो लंपट है। सर आप ये देखें, इस बार क्या हो गया ना कि इन्होंने कॉमनर्स और सेलिब्रिटी की टीम बनाई है। हर साल बिग बॉस एक अलग थीम बनाता है। ये थीम में मुझे ऐसा लगता है कि जो सिलेक्शन टीम थी वो कहीं ना कहीं शायद चूक गई है, कि उनको अंदाजा नहीं था कि ये आदमी इतना घटिया निकल सकता है और इतनी गंदगी फैला सकता है जिससे समाज पे बुरा असर हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आदमी बहुत ही घटिया है, तो टेलीविजन का रिमोट आपके हाथ में आप बंद कर दें, ना देखें ये शो। नहीं ऐसा नहीं, अगर आपके हाथ में आप चॉइस पब्लिक को नहीं दे सकते। मुझे ऐसा नहीं, ऐसा होगा आप चैनल नहीं, आप समाज में एक प्लेटफॉर्म लेके आए हैं, लोगों को जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर आप एंटरटेनर भी हैं तो जिम्मेदारी के साथ एंटरटेनमेंट होता है। नहीं, मैं एक निवेदन करूं शुक्ला जी, एक निवेदन करूं, जिम्मेदार मैं अभी सबके सामने कपड़े उतारने जा रहा हूं, आप चैनल बंद कर लीजिएगा। ये मैं सबके सामने अभी नग्न हो जाऊं प्रभु, तो क्या आप चैनल बंद करके इसका उत्तर? मैं माइक उतार दूंगा। नहीं, इसका उत्तर आप क्या चैनल बंद करके देंगे? नहीं सर, ये देखिए शुद्ध बिग बॉस सर, मेरा माइक उतर जाएगा आपकी बुद्धि का है। और हम तो कहते हैं बिग बॉस और जो बाबा शब्द प्रयोग करूंगा, मनोविनोदानंद जी मिलके एक नया इतिहास रच रहे हैं मनोरंजन का, लेकिन गणित है, गणित है और समाज इसके खिलाफ जैसे संतोष जी, एटलीस्ट क्रिमिनल्स तो नहीं होना चाहिए, वो भी ऐसे हार्ड क्रिमिनल्स जिनके ऊपर टाडा जैसे केसों में और आर्म्स एक्ट में ऐसे केसेस में जिनके खिलाफ केसेस दर्ज हो और जेल काट रखा हो, 4-4 साल तक जेल में बंद रखा हो, ऐसे लोगों को समाज में क्या सूचना देना चाह रहे हैं? क्या एंटरटेन करेगा समाज को? एक क्रिमिनल एंटरटेन करेगा समाज को? नहीं, कितने मुकदमे हैं? अच्छा आप बताइए, कितने मुकदमे हैं? एक मिनट शुक्ला जी, एक मिनट सबसे पहले साइकिल चोरी का। सर सबसे पहले साइकिल चोरी का नहीं है सर, ये सबसे लास्ट साइकिल चोरी का है अभी तत्काल जो चल रहा है इनके खिलाफ, जिसमें चार्जशीट हो चुकी है ऑलरेडी। तो इसमें मैं बताऊं, एक इनके खिलाफ 1991 से लगातार आर्म्स एक्ट में चीटिंग के, रॉबरी के, चीटिंग, रॉबरी मतलब डकैती, आर्म्स एक्ट मतलब गलत हथियार रखना। हाँ, और उसके साथ एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस में भी, जैसे बम वगैरह भी इनके पास बम भी रखते हैं। बिल्कुल, आज की बात नहीं है, 1991 की बात है। उस समय काफी ये 1991 में काफी प्रचलित है। एक ही थाना में, डिफेंस कॉलोनी में लगातार FIR नंबर 10 इन्हीं के नाम, 11 इन्हीं के नाम, 12 इन्हीं के नाम, 13 इन्हीं के नाम, मतलब उस समय इतने मशहूर थे। ये दिल्ली से कभी बाहर भी किए गए हैं? नहीं, दिल्ली से बाहर में, पटना में इनके खिलाफ FIR दर्ज है ऑलरेडी, जिसमें चार्जशीट भी आ गया हुआ है। और दिल्ली में अभी इनका जो ये साइकिल चोरी का चल रहा है, ये सिर्फ साइकिल चोरी नहीं है, इन्होंने घर में घुस के ताला तोड़ के घर के अंदर जाके वो प्रॉपर्टी के पेपर्स वगैरह लिए और साइकिल वगैरह के जो असली पार्ट्स है, जो महंगे पार्ट्स है, वो वहां से उठा लिया। तो ये कहानी है इनका। लेकिन और इसको ऐसे चैनल पे बिग बॉस जैसे जगह पे एक प्लेटफॉर्म देना, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी भूल है। हाँ, ये छोटी मोटी नहीं है, अच्छा एक बहुत बड़ी भूल है। क्यों हुआ? संतोष जी आता हूँ आपके पास, क्यों हुआ? दीपक जी, मैं सबको बड़ा गंभीरता से सुन रहा हूँ। ये सवाल बहुत ही गंभीर है, जिम्मेदारी का मखौल की बात नहीं है। अभी शुक्ला जी ने जो 2-3 बातें कही, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा कि सब घरों में एक गलत आदमी होता है। मैंने इतनी उम्र में ऐसा कोई घर नहीं देखा जिसमें इतना छिछोरा व्यक्ति पैदा हुआ हो, कोई घर नहीं देखा, किसी घर में नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, अभी सुनिए शुक्ला जी, सुनिए। अभी झा साहब बता रहे थे कि इनके ऊपर ये केस है, इनके ऊपर ये केस है, इनके ऊपर ये केस है। इस आधुनिक युग में ये केस रिकॉर्ड पे हैं, तो जब इस व्यक्ति को बुलाया गया होगा तो उसका रिकॉर्ड जरूर बिग बॉस ने खंगाला होगा। बिल्कुल, इसका मतलब है या तो बिग बॉस से ये पूछा जाए कि क्या तुमने इस व्यक्ति को बुलाने का जो क्राइटेरिया तय किया उसमें इसका बैकग्राउंड देखा था या नहीं देखा था? अगर नहीं देखा था तो फिर इसका क्या देखा था, क्यों बुलाया?
ठीक है। अगर आपको संत की दृष्टि से इसे बुलाया तो संतों में आपको श्री श्री रविशंकर को बुलाते, बाबा रामदेव को बुलाते, शंकराचार्य जी को बुलाते, मार्तंडपुरी जी को बुलाते, स्वामी चक्रपाणी को बुलाते। ये देश के महान संतों में इनकी गिनती होती है। चक्रपाणी की भी अब आशाराम, अब मेरे लिए तो सभी संत हैं भाई। चक्रपाणी जी हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। लेकिन दीपक जी, ये सवाल दो, उसी हिंदी महासभा ने इनको टिकट दिया था। अच्छा, ये सवाल नंबर 2 है। तीसरा, एक बहुत जिम्मेदारी से मैं एक बात कह रहा हूं और निवेदन कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये व्यक्ति वो है जो कितनी आसानी से कह रहा है कि सोनिया गांधी ने इतना पैसा दिया मुझे बाहर निकलवाने के लिए। सोनिया गांधी का नाम ले रहा है। दूसरी बात, हवाला से सोनिया गांधी, ये खबर उसको आईबी ने दी। सोनिया ये कह रहा है ये खबर मुझे आईबी ने दी और जेटली ने कहा। हाँ, और तीसरा कह रहा है अरुण जेटली ने मुझे बताया। चौथा कह रहा है नहीं, चौथा कह रहा है कि मैं लाखों लोग हथियार बंद लेके बिग बॉस पे चढ़ाई करूंगा। तो ये व्यक्ति तो असामाजिक है। इस देश के लिए ये बहुत ही असामाजिक हो सकता है, घातक हो सकता है। तो ये इंटेलिजेंस क्या कर रही है, ये पुलिस क्या कर रही है? देश का एक कानून है जो देश के प्रधानमंत्री का, देश के वित्त मंत्री का, सोनिया गांधी का नाम ले रहा हो और कह रहा हो मैं इतने हथियारों से चढ़ाई करूंगा। और जब एंकर उसने रिपोर्टर पूछता है कि ये धमकी है तो कहता हां धमकी है। तो ये आदमी इस देश को थ्रेट कर रहा है, पूरी देश की मीडिया को थ्रेट कर रहा है। ये है क्या बला? 1 लाख हथियारबंद की बात। हाँ, और अगर ये बला है और शुक्ला जी उसको डिफेंड कर रहे हैं, हमारा बिग बॉस के शो को हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिग बॉस अगर ऐसे नमूनों को बुलाएगा तो माफ करना, बिग बॉस के खिलाफ भी लोग सड़कों पे उतरेंगे, क्योंकि इस देश की सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का किसी को अधिकार नहीं दिया जा सकता। नहीं दिया। बताइए, क्या सभ्यता और संस्कृति को जानबूझकर नष्ट कर रहा है बिग बॉस? नहीं, मुझे अब देखिए क्या है, ये हिंदुस्तान की जनता बहुत बड़ी है और मुझे लगता है वो सही निर्णय दे सकती है। प्रोबेबली आई एम द रॉन्ग पर्सन कि अगर आप मुझसे ये इतना भारी सवाल पूछेंगे। नहीं, आपने हिंदुस्तान की जनता से पूछा था कि हम स्वामी ओम को बुला रहे हैं। हिंदुस्तान की जनता ने, आपने इस व्यक्ति को पूरे देश में, पूरी दुनिया में चर्चित कर दिया। हिंदुस्तान की वोटिंग चर्चित कर दिया। आपने इस देश की जनता से नहीं पूछा था कि हम इस वोट लफंगे को बुला रहे हैं। शुक्रवार को ये लफंगा वहां बुलाया, तो सवाल आपकी क्रेडिबिलिटी पे उठता है। शुक्ला जी, बिग बॉस की जो सिलेक्शन का सिस्टम है उस पर सवाल उठता है और सवाल उठेगा, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। नहीं, भारत की बात सुनिए, होता है हर शनिवार और रविवार हिंदुस्तान की जनता वोट करती है। कौन कंटेस्टेंट रहेगा, कौन कंटेस्टेंट जाएगा, तब करती है जब उसको आप दिखाते हैं, चॉइस दी जाती है, आपको चॉइस दे रहे हैं, आप चॉइस दे रहे हैं। हमें बहकाने की कोशिश मत करिएगा। हम बिग बॉस के व्यूअर नहीं हैं, हम लोग इस देश की जनता हैं और हम इस देश की जनता संभ्रांत जनता है। हमें बहकाने की कोशिश मत करिए। वो वोट तब होता है, वो वोट तब किया जाता है जब उसे प्लेटफॉर्म आप देते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आपके सिलेक्शन सिस्टम पे हमारा सवाल है, उसका जवाब दीजिएगा। जो आप मैं से चाहूंगा दीपक चौरसिया जी, इस सवाल का जवाब आप बिग बॉस से लें। बिल्कुल लेंगे और मैं पूछ रहा हूँ संतोष शुक्ला जी से पहले पूछ रहा हूँ कि वो ये सवाल आप बताइए कि चुनने का क्राइटेरिया क्या होता है, ये बता दीजिए मुझे। बिग बॉस की टीआरपी इतनी है, बिग बॉस बड़ा शो है, बिग बॉस को सलमान खान करते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। बिग बॉस मेरा सिलेक्शन सिस्टम है, उस पर सवालिया निशान है, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। सम्मान करते हैं हम सलमान खान का एज एक्टर बड़ा सम्मान करते हैं, सब करते हैं। बिल्कुल ठीक है, सवाल ही नहीं है सर, सब करते हैं। वो बहुत ही सम्मान के लायक आदमी है और बहुत ही बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने भी 2 महीने इससे क्यों झेला? हम बहुत छोटे हैं। एक सवाल उन पर भी है कि 2 महीना इस व्यक्ति को क्यों झेला? आपको मानना पड़ेगा। इस देश की जनता को 2 महीने तक कंटिन्यू इसको दिखाया। सलमान खान की इज्जत सभी करते हैं, लेकिन माफ कीजिएगा, इस मुद्दे के बाद से सलमान खान के साख पे भी बट्टा लगता है। ये बात आप मान लिए। सवाल खड़ा होता है ये भाई सलमान खान जैसे 2 महीना इसको झेला, 2 महीने तक देश की जनता को इसे दिखाया, 2 महीना दिखाया। आप नहीं मानते कि इस मतलब इसमें सबके रंगे हाथ हैं? नहीं सर, इसमें सबके रंगे हाथ हैं। संतोष वो रंगे हाथ कितने हैं? सबके हाथ रंगे हैं। आई एम नॉट सर, मैं डिटेक्टिव तो हूं नहीं ना, मैं इतना ज्यादा फॉलो करता हूं इस शो को आजकल कि मुझे सब कुछ पता हो कि किसके हाथ। आपने अभी कहा कि बिग बॉस के बाद आपको फिल्मों में सिलेक्शन, तो मुझे ये भी बता दो कि बाबा को सिलेक्शन में कौन प्रोड्यूसर रोल करने जा रहा है? बाबा कह रहे थे कि उनको कोई नहीं, हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं है।
ऐसे आदमी को हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं है। किसी भी धर्म का मजाक उड़ाता है। बिग बॉस में रहने का हक दिया, बिग बॉस के घर में रहने का हक दिया। क्यों ये बताइए? जिस आदमी को देश में रहने का हक नहीं, आप खुद कह रहे हैं, उस आदमी को बिग बॉस में इनवाइट किया, उसके घर में रहने का अधिकार दिया। सवाल ये है, ये सवाल है, रहने का अधिकार दिया। सवाल ये है, ये सवाल है। नहीं, ये सर क्या होता है, मैंने आपको फिर मैं आप शायद मेरी सवाल का जवाब आप समझ नहीं पा रहे हैं, या तो मैं आपके सवाल को नहीं समझ पा रहा हूँ। मेरी बात आप हमारा सवाल जो है, आपका जवाब जलेबी की तरह है। जब वोट आप जलेबी की तरह जवाब दे रहे हैं। सर मुझे पांच सर जलेबी तो मेरी फेवरेट है। मैं लखनऊ का हूँ, इसीलिए आप घुमा रहे हैं, इसीलिए घुमा रहे हैं आपकी जलेबी इसीलिए घुमा रहे हैं होती है। आप जलेबी फेवरेट रखें, इमरती फेवरेट रखें, लेकिन सवाल का जवाब सीधा है, क्योंकि इस देश की जो भविष्य में आने वाली संततियां हैं वो सवाल करेंगी। हम उन्हें देखे क्या जाना चाहते हैं। तो बिग बॉस अगर बड़ा शो है तो इस देश की जनता से और इस देश के अस्तित्व और अस्मिता से बड़ा शो नहीं है। इस देश का भविष्य है, करोड़ों लोग इसको देखते हैं। मैं जनता से सवाल करता हूं, मैं जनता से सवाल करता हूं। आपने अगर एक कंटेस्टेंट एक सवाल आप बिग बॉस से भी करिए ना, वोट करके उस शो में रखें। क्या आप अपने सिलेक्शन सिस्टम को सुधारो। हम बिग बॉस के खिलाफ नहीं है, हम टेलीविजन के खिलाफ नहीं है। नहीं, ये करेंगे सर, करेंगे ना। मैं ये सवाल मैं बिग बॉस से बिल्कुल करूंगा। हर हर महादेव। चलिए ठीक है, चलिए ये बिग बॉस से सवाल करेंगे। लेकिन अभी दिल्ली एनसीआर के अंदर संत समाज की बैठक होने जा रही है इसी मुद्दे को लेकर। क्या आप उसमें मौजूद होंगे और क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों का संत समाज से बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि कम से कम ये लोगों के सामने तो आए कि भाई इसने जिस तरह से धर्म को पेश किया है, जो धार्मिक चोला पहनकर बैठा है, वो पूरी तरह आडंबर है। देखिए दीपक जी, एक हफ्ते से इस पे बहस हो रही है। किसी चैनल पे किसी संत महात्मा महापुरुष विद्वान ज्ञानी ध्यानी योगी किसी ने इसका समर्थन नहीं किया। ये अपने आप में बहिष्कार है। लेकिन संत समाज अगर कोई यूनानिमसली फैसला ले भी लेता तो इस पे क्या फर्क पड़ेगा? इसे और है नहीं। संत समाज, जब ये संत समाज में है नहीं तो इसको बहिष्कार कैसे करेंगे? किसी आदमी को आपने अपॉइंट नहीं किया तो उसे सस्पेंड कैसे करेंगे? ये तो स्वयंभू है, सत्ता है। देखिए इस प्रवृत्ति के आपने नाम इसका लंपट दे दिया। तो अब तो लंपटों का समाज संत समाज में ना हो, लेकिन संतों का चोला पहन के तो घूम रहा है। अरे तो वो तो नंगा होने को तैयार है, कंफ्यूज कर रहा है, वो तो नंगा होने को तैयार, कंफ्यूज कर रहा है। देखिए कम्पट खिला दीजिए। देखिए समाज में जागरण की आवश्यकता है। इस कम्पट को खिलाए, इंडिया न्यूज का कम्पट। उसका निष्कासन तो आप कर रहे हो, जागरण की आप उसकी आवश्यकता असलियत उजागर कर रहे हो। यही जागरण है। हम लोग भी आगे यही करेंगे और आपके माध्यम से ही करेंगे और माध्यमों से करेंगे। रास्ता यही है। इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा। एक्चुअली क्या है कि जब इनका सारा जांच हो रहा था और ये बार बार कह रहे थे कि मुझे मारा है, पीटा है, ये है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी और एम्स के भी डॉक्टर्स ने एक कमेटी बनाई जिसमें 8 डॉक्टर्स थे और उनका यूनानिमस फैसला आया कि इस आदमी को साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन की जरूरत है। नहीं, यही बात तो मैं कह रहा हूँ और मैं क्या कह रहा हूँ, इस आदमी को साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन की जरूरत है। मुझे लगता है सवाल यहाँ पर बड़ा ये है कि सवाल यहाँ पर ये बड़ा बनता है कि पब्लिसिटी के लिए ऐसे गैर जिम्मेदाराना लोगों को बिग बॉस में रहना कितना सही है, और क्या बिग बॉस की सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ फंडामेंटल मिस्टेक्स नहीं है कि इस तरह के अस्थिर, मानसिक तौर पर अस्थिर व्यक्तियों को हम इस शो के अंदर लाएं और उनको एक प्लेटफॉर्म दें। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।